इस वीडियो में अपन देखेंगे सर्जरी की ओपीडी में और इमरजेंसी में कौन कौन से पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, सर्जरी में ज़्यादातर है ना सर्जरी होती है और इमरजेंसी में ही पेशेंट आते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, किडनी स्टोन 100 में से 50 पेशेंट आपको किडनी स्टोन के मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखो, किडनी स्टोन का पेशेंट आता है ना, तो उसमें एक तो साइज देखी जाती है कि स्टोन की साइज कितनी है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है, किडनी में है या फिर यूरेटर में है ना, या फिर ब्लेडर में है। तो उसकी साइज देखी जाती है और उसकी लोकेशन देखी जाती है। देखो, 4-5 mm तक है ना आसानी से पानी से निकल जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा है ना फिर मुश्किल हो जाता है। 6, 7, 8, 9, 10 फिर बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। ठीक है। तो इमरजेंसी में आता है तो उसमें तो आप डाइसाइक्लोमाइन या डाइक्लोफेनिक या टर्माडोल ये इंजेक्शन आप लगा सकते हो। और मेडिसिन की बात करें तो टेबलेट सिस्टोन आती है, 2 टेबलेट TDS कर दो आप। फिर ड्रोटावेरिन मेफेनेमिक एसिड SOS जब पेन हो तो। कैप्सूल टर्माडोल भी आप SOS में दे सकते हो जब पेन हो तो। और सिरप यूरिनरी एल्केलाइजर 10 ml TDS। और कभी कभी क्या होता है, स्टोन ज़्यादा साइज ज़्यादा होती है उसकी, तो यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, इसीलिए इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। इसीलिए साथ में आप 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक भी उसको दे सकते हो, नोरफ्लोक्सासिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन। ठीक है। तो ये हो गई किडनी स्टोन, साइज आपको देखनी है और फिर उसको ट्रीट करना है। फिर गोल स्टोन, गोल ब्लेडर में स्टोन जिसको कोलेलिथियसिस बोलते हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो इसमें अगर इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो इंजेक्शन DNS में आपको 2 एम्प्यूल हायोसिन स्लो लगाना है। ये बहुत अच्छा काम करता है। NS या DNS में 2 एम्प्यूल हायोसिन स्लो लगाना है। फिर वोमिटिंग और ये तो ओंडेन लगा दो। ठीक है। और इसमें मेडिसिन चलती है यूडिल्यू 300 mg BD खाना खाने के बाद में, और ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, है ना। तो गोल स्टोन है तो इसमें ज़्यादा मेडिसिन का यूज होता नहीं है यार। ठीक है। तो हायोसिन लगाओ, इसमें बेस्ट है। फिर बात करते हैं अपन पाइल्स फिस्टूला और फिशर की। तो इसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, पाइल्स फिस्टूला फिशर के। तो ये पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जो फिशर और पाइल्स और फिस्टूला में डिफरेंस कैसे करोगे आप। जो पाइल्स होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेन कम होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स होते हैं। और फिशर होती है उसमें टीयरिंग होने की वजह से पेन ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग कम होती है। और जो फिस्टूला होता है उसमें क्या होता है, पस का डिस्चार्ज होता है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 ओपनिंग होती है, टनल बन जाती है इसमें। तो इसमें पेन किलर दे दो, डाइक्लो PCM सिरेटी पेप्टाइड। फिर ट्राइनेक्जेमिक एसिड, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर साथ में एंटीबायोटिक भी आपको देनी है, ओफ्लोक्सासिन प्लस और निडाजोल। और लोकली लगाने के लिए लिग्नोकेन जिंक ऑक्साइड हो गया, और कॉन्स्टिपेशन के लिए सीरप्लेक्टुलोज हो गया। कुछ प्रीबायोटिक भी आप दे सकते हो। और फिर एक ये इम्पोर्टेंट है शीट बात करने के लिए, लिक्विड पोविडिन आयोडीन शीट बात करना है। 10 से 15 ml लिक्विड पोविडिन आयोडीन को पानी में, गुनगुने पानी में डालकर उसमें बैठ जाना है। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करना है आपको। ठीक है। तो ये पाइल्स फिस्टुला और फिशर। फिर बात करते हैं कोलिसिस्टाइटिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी कंडीशन होती है कोलिसिस्टाइटिस, है ना। गोल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसमें आपको ना हाई लेवल की एंटीबायोटिक चलेगी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो DNS, फिर इसमें लगाना है सेप्टेक्जोन 1 ग्राम लगाना है या 2 ग्राम लगाना है, या कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। हायोसिन भी लगाना है, हायोसिन बेस्ट रहता है ना। और फिर इंजेक्शन ओंडेन और पेंटो भी आपको लगाना है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, आपको पता है।